जय साथियों, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल कोच। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में ब्राह्मण साहित्य जैसे वेद, वेदांत, पुराण, इन सभी के बारे में बात कर ली थी। आज बौद्ध साहित्य के बारे में, जैन साहित्य के बारे में तथा कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में डिस्कस करना है। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट्स पर बात की गई है। इससे पहले की वीडियोस चाहें तो देख सकते हैं। जिस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है उन पर विशेष करके ध्यान दिया जा रहा है। तो आइए आगे हम बात देखते हैं किसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बौद्ध साहित्य के बारे में। तो जब बौद्ध साहित्य की बात आती है तो हम एक शब्द सुना है, जातक कथा। जातक कथा, तो इसमें क्या है? इसमें बुद्ध के जन्म के पूर्व की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें क्या किया गया है? इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं। पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है। घटनाओं का वर्णन किया गया है। पॉइंट ध्यान रखेंगे, जैसे क्वेश्चन में लिख के आ जाएगा कि बुद्ध के पूर्व की घटनाओं का, जन्म के पूर्व की घटनाओं का वर्णन किसमें किया गया है, तो जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, एक वर्ड सुना है बौद्ध धर्म में। अगर बात की जाए तो बौद्ध साहित्य में ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है बौद्ध साहित्य में? त्रिपिटक। त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक की बात की जाए, यह क्या है? हम लिख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दोस्तों क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। त्रिपिटक 3 भागों में बटा हुआ है, जिसको हम जानते हैं। एक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये जो 3 हैं, इसमें क्या बताया गया है और वहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम्स में। तो आइए कौन कौन से हैं देखते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। एक हो जाएगा विनय पिटक, दूसरा हो जाएगा सुत्त पिटक और तीसरा हो जाएगा हमारा अभिधम्म पिटक। धम्म पिटक। बात की जाए विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें किसका वर्णन किया गया है। तो पहले देख लेते हैं विनय पिटक की अगर बात की जाए तो इसमें संघ संबंधी नियम, संघ संबंधी नियम एवं आचार का संग्रह है। इसमें क्या है? विनय पिटक में संघ संबंधी नियम कि संघ में प्रवेश के नियम क्या होंगे, कौन प्रवेश कर सकता है, कौन प्रवेश नहीं कर सकता है, तथा उनका आचार विचार कैसा रहेगा। उस संघ में प्रवेश करने के बाद जो भी इसमें बौद्ध धर्म में प्रवेश करता है तो उसके नियम और उसका जो आचार विचार कैसा रहेगा, उसका संग्रह हमें कहां से मिलता है, उसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो उसके बारे में जानकारी विनय पिटक से मिलती है। शुद्ध पिटक की बात की जाए तो इसमें क्या प्राप्त होता है, तो इसमें बात की जाए धार्मिक साहित्य का वर्णन किया गया है। शुद्ध पिटक की बात की जाए तो इसमें जो भी धार्मिक सिद्धांत होंगे, इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें धार्मिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। धार्मिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ध्यान रखेंगे विनय पिटक में किसका वर्णन किया गया है, तो विनय पिटक में संघ के संबंधित
नियम और जो भी आचार विचार वहां के होंगे उनका वर्णन किया गया है। सुत्त पिटक का क्वेश्चन अगर आएगा कि सुत्त पिटक में किसका वर्णन किया गया, तो इसमें धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। और अगर बात की जाए अभिधम्म पिटक में, तो अभिधम्म पिटक में क्या मिलता है, इसमें दार्शनिक विचारों का वर्णन किया गया है। चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें दार्शनिक विचार या दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। यह दार्शनिक सिद्धांतों का इसमें यह संग्रह है। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन निम्न में से किसमें किया गया, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक या सुत्त पिटक, इनमें से कोई नहीं, अथवा लिख के आ सकता है कि इन सभी में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या बुद्ध के जन्म की पूर्व की घटनाओं का वर्णन किसमें किया गया है, तो बुद्ध के पूर्व की जन्म की घटनाओं का वर्णन जातक कथा में किया गया है। यह पूछा जा सकता है इस तरीके से। तो हमने जान लिया जातक कथा में क्या है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म में यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है और इसके 3 भाग हैं। तीनों में अलग अलग जो भी सिद्धांत हैं, जो भी व्यवहार हैं, उनका वर्णन किया गया है। इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए और हम देखेंगे कि जो बुद्ध धर्म है ये 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक तो हीनयान, दूसरी महायान। एक तो बढ़ जाता है हीनयान और दूसरी महायान। हम आगे इस पे चर्चा करेंगे जब स्पेशली इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक कथा वस्तु, इसमें किसका वर्णन किया गया है, इस कथा वस्तु में वर्णन किया गया है हीन की बात की जाए तो जो हीन संप्रदाय का यह प्रमुख ग्रंथ है। कथा वस्तु की बात की जाए तो यह हीन संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। कथा वस्तु क्या है, यह हीन संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है और इसमें बुद्ध के जीवन चरित्र की घटनाओं का वर्णन किया गया है। बुद्ध के जीवन चरित्र की घटनाओं का वर्णन किसमें किया गया है, तो बुद्ध के जीवन चरित्र की घटनाओं का वर्णन इस कथा वस्तु जो इनका प्रमुख ग्रंथ है इसमें किया गया है। बुद्ध के जीवन चरित्र की घटनाओं का वर्णन ये किसमें किया गया, तो क्वेश्चन में आएगा कि बुद्ध के जीवन चरित्र की घटनाओं का वर्णन किसमें किया गया, तो कथा वस्तु एक हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें इसका वर्णन किया गया है। लेकिन कहा जाए कि बुद्ध के जन्म के पूर्व की घटनाओं का वर्णन किसमें किया गया है, तो वो ऑप्शन लगाना होगा जातक कथा में। तो ये ध्यान रखेंगे, दोनों में कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद हमने बौद्ध साहित्य में लगभग जो यहां से क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस कर लिया। अब आइए बात करते हैं हम जैन साहित्य की। अब बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन बात करेंगे जैन साहित्य की। तो जो जैन साहित्य है इसके ग्रंथ को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि जो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को शब्द आपने सुना होगा आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगम का संबंध किससे है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, या इनमें से सभी, अथवा कह सकता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि आगम शब्द अगर आया है तो ये किससे संबंधित है, ये जैन साहित्य से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अगर इसके प्रमुख बात की जाए प्रमुख साहित्य की, तो हम कुछ देखेंगे प्रमुख साहित्य। एक तो हमारा हो जाएगा
कल्प सूत्र, और देखेंगे दूसरा भगवती सूत्र। तो जो कल्प सूत्र है और भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र और भगवती सूत्र जो ये दोनों लिखे हुए हैं, तो इसमें बात की जाए कल्प सूत्र में जो जैन धर्म है इसका प्रारंभिक इतिहास बताया गया है। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन कहां किया गया है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन कल्प सूत्र में किया गया है। यह ध्यान रखेंगे कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें किया गया है? तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास का वर्णन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये किसमें किया गया है? ये कल्प सूत्र में किया गया है। और बात की जाए भगवती सूत्र में क्या कहा गया है, तो इसमें महावीर स्वामी के, इसमें क्या ध्यान रखेंगे, इसमें महावीर स्वामी के जीवन के कृत्यों के बारे में बताया गया है। महावीर स्वामी के जो जीवन कृत्य हैं उनका वर्णन कहां किया गया है? तो उनका वर्णन किया गया है भगवती सूत्र में, जो प्रमुख साहित्य है जैन साहित्य का, जिसमें भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जन्म जो जीवन कृत्य हैं उनका वर्णन किया गया है। और अगर कल्प सूत्र की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन लिख के आ सकता है कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें किया गया है? कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, या कुछ और भी ऑप्शंस में इससे आ सकता है। तो ध्यान रखेंगे किसमें किया गया है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारे ये धार्मिक ग्रंथ कंप्लीट हो गए हैं लगभग। इसमें हमने एक विशेष बात देखी कि इस धार्मिक ग्रंथों में एक सेंट्रल पॉइंट क्या रहा है, विशेषतया धार्मिक ग्रंथ है तो धर्म के बारे में बात की गई। अब आएंगे हम देखते हैं कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ, क्या देखेंगे? ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों में यहां पर विशेषतया धर्म को केंद्र में नहीं रखा गया, बल्कि ऐतिहासिक ग्रंथों में हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में बताया गया है। जबकि बात की जाए धार्मिक ग्रंथों की बात, तो धार्मिक ग्रंथों में धर्म को केंद्र में रख के सारी चर्चाएं की गई। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में हम सबसे पहले जैसे देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थ, एक पुस्तक का नाम हम जानते हैं अर्थशास्त्र। तो जो अर्थशास्त्र नामक यह पुस्तक है, इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक मामलों का विवरण दिया गया है। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना चाणक्य के द्वारा की गई, जिसे हम अन्य नाम से, क्या नाम, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं। दो नाम ध्यान रखेंगे, एक तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य। अब ये बात ध्यान रखेंगे कि इसमें विषय वस्तु क्या थी। इस पुस्तक में क्या विवरण दिया गया है, तो यहां पर इसकी विषय वस्तु क्या थी, यहां ध्यान रखेंगे दोस्तों। विषय वस्तु इसकी क्या थी? यह मौर्य साम्राज्य के बारे में, वहां की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों का विवरण इसमें दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें मौर्य साम्राज्य का राजनैतिक, सामाजिक, क्या दिया गया है? राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विवरण दिया गया है। ये कहां दिया गया है? ये इस अर्थशास्त्र जो कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक है, इसमें दिया गया है। बात की जाए इसकी भाषा कैसी है, तो इसकी भाषा की बात की जाए, यह संस्कृत में
रचित है, यह संस्कृत में रचित है। इसकी संरचना की बात की जाए तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें 15 अधिकरण कह सकते हैं, 15 अधिकरण और लगभग 180 प्रकरण, मतलब चैप्टर्स कह सकते हैं। मतलब इसकी संरचना की बात की जाए तो यह लगभग 15 भागों में बटे हुए है और 180 चैप्टर्स में ये है। तो इसमें से ध्यान रखेंगे, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक में विशेषतया किसका वर्णन किया गया है, या धर्म से संबंधित है, या आर्थिक सामाजिक या मौर्यकालीन आर्थिक सामाजिक या राजनीतिक विषय से संबंधित है, या इस तरह के किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, फिर अगले हम बात करेंगे आगे। इसके बाद आइए अब आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद हम देखेंगे दूसरी पुस्तक के बारे में जानेंगे, राजतरंगिणी। कौन सी? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की बात की जाए तो राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो यह कल्हड़ द्वारा रचित है। राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित है? यह कल्हड़ द्वारा रचित है। इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसकी भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा भी यह संस्कृत है। कैसी भाषा है? संस्कृत है। राजतरंगिणी में विषय वस्तु क्या है, इसका विषय क्या है? तो इसके विषय की बात की जाए तो इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। संस्कृत साहित्य में यह एक पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें इतिहास की घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया गया है। यह भी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि इसमें जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनको क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किसमें किया गया है? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी में इसका वर्णन किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे। इसके बाद हम आगे और बुक्स को देखेंगे। आइए आगे देखते हैं अगली जो हमारी ऐतिहासिक ग्रंथ है, चचनामा। चचनामा, तो पहली बात तो हम ध्यान रखेंगे इसके लेखक कौन हैं। चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। कौन है? अली अहमद। चचनामा के लेखक अली अहमद हैं। और इसमें क्या बताया गया है, इस पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है, किस चीज का जिक्र किया गया है? तो अगर बात की जाए इसमें जिक्र की कि इसमें किसका जिक्र किया गया है, तो इसमें इसकी विषय की बात की जाए, अरबों की सिंध विजय का वर्णन किया गया है। सिंध विजय का वर्णन किया गया है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें अरबों की सिंध विजय का वर्णन, सिंध विजय का वर्णन किया गया है। अगर बात की जाए इसकी भाषा कैसी है, तो यह फारसी भाषा में रचित है। यह कैसी भाषा में रचित है? यह फारसी भाषा में रचित है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस तरीके से पूछा जा सकता है? जैसे कि आपको एक तरफ क्या दे दिया जाएगा, नाम पुस्तकों का, और दूसरी तरफ उसका लेखक का नाम। तो आपको कह जा सकता है कि दोनों का मैच करिए, मिलान करने के लिए दे दिया जा सकता है। या नॉर्मली पूछा जा सकता है कि इसके रचयिता कौन है, या किससे संबंधित है, इससे इस तरीके से पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है कि पुस्तक का नाम और उसकी विषय वस्तु दे दी जाए, उन दोनों को मैच करिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे फिर हम अगली पुस्तक के बारे में देखेंगे। आइए आगे देखते हैं हम। अगली पुस्तक हमारी होगी, अगला ग्रंथ है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी, तो इसके लेखक कौन है? पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, अगर लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक माना जाता है ये
पढ़ेंगे। ये पूछा भी जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। अगर बात की जाए इसकी विषय वस्तु क्या है, तो इसकी विषय वस्तु के बारे में बात की जाए तो इसमें भी युगीन मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। विषय की बात की जाए तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? मौर्य युगीन व्यवस्था के बारे में, जो वहां की जो भी व्यवस्थाएं रही, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन इसमें किया गया है। व्यवस्था का वर्णन किया गया। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसमें से पूछा जा सकता है कि किसका वर्णन किया गया, किसके द्वारा रचित है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आइए हम दोस्तों देखते हैं अगली हमारी पुस्तक होगी, अगली हमारी होगी गार्गी संहिता। देखेंगे कौन सी? गार्गी संहिता। तो इसकी बात की जाए, इसमें क्या बताया गया है? पहली बात तो इसमें हम देखेंगे कि इसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक की बात की जाए, कात्यायन इसके लेखक हैं। नाम ध्यान रखेंगे कौन है? कात्यायन इसके लेखक हैं। और इसमें किस विषय के बारे में बात की गई है, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसमें 2 विषय वस्तु के बारे में बात की गई है, ध्यान रखेंगे। इसमें ज्योतिषी का वर्णन किया गया है, और दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, भारत पर यवन शासकों का जो आक्रमण हुआ उसका वर्णन किया गया है। क्या ध्यान रखेंगे? जो भारत पर यवन शासकों का आक्रमण, उसका ध्यान रखेंगे। तो हमने देख लिया ऐतिहासिक ग्रंथों में, ध्यान रखेंगे सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? पहले देखा जो अर्थशास्त्र है, किसके द्वारा रचित है? कौटिल्य के द्वारा। इसमें विषय वस्तु क्या रही? इसकी विषय वस्तु रही कि मौर्य जो काल रहा है उसमें वहां की आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में बताया गया, जो कि संस्कृत भाषा में रचित। उसके बाद हमने देखा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है वो देखा, इसकी विषय वस्तु क्या रही वो देखा। इसके बाद जो अगली पुस्तक थी चचनामा अली अहमद के द्वारा रचित है, विषय वस्तु क्या रही। उसके बाद गार्गी संहिता वगैरह हो गई हमारी, अष्टाध्यायी के बारे में जान लिया। तो इन सभी के बारे में हमने जान लिया। ये हमारे क्या है? ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। तो हमने धार्मिक ग्रंथ के बारे में देख लिया था, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जान लिया। अब हम अगले दिन अधिक कुछ और जो भी सोर्स हैं इतिहास को जानने की, उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो अभी हमारा बचा क्या है। हमारा बचा हुआ है विदेशी यात्रियों का विवरण। जैसे कि कुछ रोम यूनान लेखक हैं, रोमन यूनानी लेखक हैं, जैसे मेगास्थनीज हो गया, हेरोडोटस हो गया, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता कहा जाता है। और भी इस तरह के लेखक हैं, चीनी लेखक हो गए फाहियान, हुएनसांग, या अरबी लेखक हो गए इब्न बतूता, अल बरूनी। तो इनके बारे में भी हम देखेंगे और जानेंगे, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं या संभावना उनकी बनी हुई है या आ सकते हैं। तो अब यहां तक हमने देख लिया है, और जो हमारे इतिहास को जानने के स्रोत हैं वो हमने जान लिए। अगले दिन हम जो भी विदेशी यात्री हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद अगले दिन प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास कैसे हुआ, जिसमें हम जानेंगे आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहेगा। अगले दिन फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।